अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के ऊपर भाजपा नेता और ठेकेदार पुष्पराज सिंह ने आरोप लगाए हैं। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता के ऊपर आरोप है कि हिनौती विद्यालय में उनके द्वारा अपने भाई संपूर्णानंद द्विवेदी की नियुक्ति गलत ढंग से करवाई गई है। हालांकि पूरा मामला जांच का है। किसने नियुक्ति की है, क्या वाकई गलत नियुक्ति हुई है, यह जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से विगत कई वर्षों से आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के द्वारा भ्रष्टाचार उजागर किए जा रहे हैं, गौवंशों की आवाज उठाई जा रही है, कई जांचें हुई। उनकी शिकायतों में सबसे बड़ा मामला गंगेय जनपद का रहा, जिसमें कराधान घोटाले से पूरा जिला चर्चा में आ गया। अगर किसी समाज सेवी या आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा मामले को उठाया जाता है, शिकायत की जाती है, तो जांच होती है, उसमें जुर्माना होता है, सजा भी होती है, तो निश्चित तौर पर आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत सही मानी जाती है, क्योंकि शिकायतकर्ता जांच नहीं करता है, जांच करता है अधिकारी, और अधिकारी शासन का होता है। अगर भाजपा नेता के द्वारा शिकायत की गई, उसकी भी जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए। विराट 24 किसी भी फर्जीवाड़े का समर्थन नहीं करता, लेकिन यह बात जरूर है कि शिकायत उस समय होनी चाहिए थी जब पुष्पराज सिंह के द्वारा पेटी कॉन्ट्रैक्ट में सड़क बनाई जा रही थी, और उसकी शिकायत शिवानंद द्विवेदी के द्वारा की गई थी। बताया जाता है कि हिनौती के गदही गौशाला तक पेटी कॉन्ट्रैक्ट में पुष्पराज सिंह के द्वारा सड़क बनाई गई थी, जो घटिया थी, जिसकी शिकायत की गई थी। इस शिकायत और अन्य भ्रष्टाचारियों के बचाव में भाजपा नेता पुष्पराज सिंह ने शिकायत की है। हालांकि मामला जो भी हो, जांच अधिकारियों को करना है। अगर शिवानंद द्विवेदी ने अपने भाई या रिश्तेदारों को दबाव बनाकर लाभ दिलाया है, तो फर्जी नियुक्ति और गलत ढंग से लाभ देने और लेने वालों पर कार्यवाही होनी चाहिए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि शिवानंद द्विवेदी के पास कोई रोजगार व्यवसाय नहीं है, फिर उनका खर्च कैसे चलता है, यह भी एक जांच का विषय है। हो सकता है क्योंकि भाजपा नेता ने आरोप लगाया है। लेकिन हम आपको बता दें कि बड़े नेताओं के पीछे सैकड़ों युवा इंकलाब मुर्दाबाद का नारा लगाते घूमते हैं, नेतागिरी करते हैं। सुबह से सफेद कुर्ता पजामा पहने वीआईपी गाड़ियों में फर्राटे मारते हैं। उनका क्या व्यवसाय है, इन सब की भी जांच होनी चाहिए। खैर, मामला जो भी हो, जांच का विषय है। पर बात तब अचंभित करने वाली लगती है जब ठेकेदार नेता, जो कि खासकर सत्ताधारी पार्टी का, यह आरोप लगाए कि आरटीआई कार्यकर्ता शिकायत कर दबाव बनाता है, सजा दिलवाता है, पुराने मामलों को उजागर करता है, तो अचंभा जरूर लगता है। भाई, आपकी सत्ता है, आपकी पार्टी है, या तो आरटीआई कानून को खत्म कर दो, या अधिकारियों को निर्देशित कर दो कि सजा या जुर्माना ना करें, भ्रष्टाचारियों को सम्मानित करें, उनको पारितोषिक दे। अगर इस तरह की शिकायत सत्ताधारी पार्टी का नेता करे, तो आप समझ जाए कि कुछ न कुछ दाल में काला है। आइए पहले आपको सुनाते हैं शिकायतकर्ता पुष्पराज सिंह ने किस तरह से आरोप लगाए हैं, इसके बाद सुनेंगे पूरे मामले को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी का क्या कहना है। बताइए, क्या नाम? जी, मेरा नाम पुष्पराज सिंह है। मैं भाजपा जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा का हूँ, और ये मैंने शिवानंद द्विवेदी जी के उपलक्ष्य में हमने आरटीआई कार्यकर्ता स्पेशलिस्ट बताते हैं अपने आप को, जो कि पूर्णतः वो फर्जी व्यक्ति है, और इसी तरह के फर्जी काम करके आरटीआई लगा के कर्मचारी अधिकारियों को भी परेशान करते हैं, सरपंच सचिवों को भी वो पूर्ण तरीके से परेशान करते हैं दबाव में लेकर के। और अभी उन्होंने अपने मतलब भाई संपूर्णानंद द्विवेदी जी को फर्जी नियुक्ति करवाई है, जो कि बीएड और डीएड वगैरह भी उनके पास कोई डिग्री नहीं है। इसी तरीके से हर कर्मचारी उनसे त्रस्त है, और वो 10-10 साल पुरानी पंचायतों की जांच करवाते हैं, जो कि 12 टन क्षमता की रोडें होती हैं, जो कि 40 टन के हाईवे वाहन जाते हैं, तो उसमें रोड का उखड़ना तो तय है। उसकी उपरांत वो 10 साल पुरानी जांचें करते हैं। मानसिक तौर से सेक्रेटरी, सचिव और सरपंच पूर्णतः बहुत ही परेशान है शिवानंद द्विवेदी से, और जो भी अधिकारी उनके पक्ष में अगर जांच नहीं करते, तो उनकी भी आरटीआई लगा करके उन्हें भी परेशान किया जाता है। इस कारण से जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो भी कहीं न कहीं शिवानंद द्विवेदी जी के कहने के अनुसार फिर उनकी वसूली बनवाते हैं, और इस तरीके से ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। ये फर्जी नियुक्ति किसकी कराए हैं, ये कौन लोग हैं, कहाँ पे हुई है ये नियुक्ति? ये हिनौती स्कूल में अपने भाई की उन्होंने एक फर्जी नियुक्ति कराई है, और इसकी हमने शिकायत जो दिया था वो जिला सीओ साहब के यहाँ हमने दिया था।
तो उसमें उन्होंने दल गठित किया है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी गुप्ता जी हैं और मनरेगा के पीओ जो हेड है पीओ शिव सोनी जी, उनको इन्होंने किया इसलिए कि इन्होंने एक आवास में भी उस गांव में ही जो आवास की वसूली रिजेक्ट हो गई थी, उसका भी उन्होंने अपने भाई के नाम पे मनरेगा से पैसे निकाले हुए, जो कि पूर्णतः गलत है। जबकि कोई अगर व्यक्ति काम करता है तो वो अगर तालाब में अगर कोई काम चल रहा है तो कहते हैं कि मशीनों से काम चल रहा है, कि जो कितने कम रेट में मनरेगा की मजदूरी में लेबर कहाँ कर पा रहे हैं, काम तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तो अपने भाई को फर्जी मनरेगा की राशि निकलवाए हैं इस तरीके से। और दूसरी बात, इनके पास कोई भी रोज़गार और व्यवसाय नहीं है कि इनके पास ऐसे पैसे आ कहाँ से रहें। ये टोटली आरटीआई लगाते हैं, एक एक पूरी की फाइल 1400 रुपये जमा करते हैं, तो महीने भर में तो कम से कम 30 से 40 हज़ार के 3 आरटीआई के पेपर ही निकलवाने में इनके इतने पैसे खर्च हो जाते हैं। और डेली का 100 से 150 किलोमीटर का आवागमन है क्षेत्र का, तो इनके पास ये पैसे आ कहाँ से रहे। शिवानंद द्विवेदी के पास कोई भी रोज़गार बिल्कुल नहीं है, ना तो ज़मीन है, खेती करते हैं, ना कोई व्यापार है। और इनके पास जो पैसे आ रहे हैं यही करके, और जो व्यक्ति इनको सपोर्ट करते हैं जैसे सरपंच सचिव, जैसे उनको गाड़ी से सुविधा पहुंचाएंगे, रीवा ले जाते हैं, रीवा से लेके आते हैं, छोड़ते हैं, खर्चा का पैसा देते हैं, तो उनकी जांच वो नहीं कराते। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि फर्जी तरीके से आरटीआई से लगा के लोगों को परेशान करना। स्थानीय कोई महिला है जो इनके खिलाफ शिकायत थाने में की थी, क्या मामला है? हाँ, इनके वो एक पहले भी एक मुकदमा चल रहा था इनका। चंद्रकली पटेल और शेषमणि पटेल जी ने इनके खिलाफ एक वो शिवानंद द्विवेदी, सुग्रीम पटेल, जयप्रकाश पटेल के ऊपर एक मुकदमा कायम हुआ था कि छेड़छाड़ी का मुकदमा था, चैन सूत्र मंगलसूत्र वगैरह छीन लिया गया था उनसे। इस तरीके से इनकी हरकतें हैं और पूर्ण तरीके से नशेड़ी भी हैं, गांजा का सेवन भी करते हैं ये। उस केस में क्या हुआ? उस केस में हाई कोर्ट ने इनको, हाई कोर्ट से जमानत मिली थी 50,000 के राशि जमा करने में, और बोला भी गया था कोर्ट से, हाई कोर्ट से, अगर दोबारा ऐसी कोई हरकतें होती है तो खारिज कर दिया जाएगा। और इनकी इस तरीके से बहुत सारी हरकतें हैं और गढ़ थाने में FIR भी दर्ज है इनका। अभी जो जांच आई है किसे ये जांच दी गई है, आगे अब कार्रवाई की क्या लगता है क्या होगा? इसमें अभी जिला शिक्षा अधिकारी को इन्होंने सीओ साहब ने पैनल गठित किया है, तो जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी है उसमें, और मनरेगा विभाग में से शिव सोनी जी को दिया गया है जो इसकी जांच करना है। मान लीजिए इनको कार्रवाई नहीं हो पाती है, आपकी जांच में कुछ लापरवाही सामने आती तो आगे आप इसमें क्या? तो इसमें मैं ऊपर स्तर तक जाऊंगा, CM साहब तक को भी मैं पत्र दूंगा और वहां जाके अपनी सारी बातें रखेंगे। मेरी तो ये भी अपील है उच्च अधिकारियों से कि ऐसे फर्जी व्यक्ति की आरटीआई लगना ही नहीं चाहिए। उसका तो व्यापार बन गया आरटीआई करना, आरटीआई लगा के सिर्फ व्यवसाय कर रहा, पैसा लोगों से हट रहा है, उसकी जाँच की कोई महत्व नहीं। शिवानंद द्विवेदी कौन है, कहाँ के हैं? ये कैथा गाँव के निवासी हैं शिवानंद द्विवेदी, और इनका यही एक पेशा यही है, आरटीआई लगा के फर्जीवाड़ा करना। के साथ में और कौन कौन है? शिवानंद द्विवेदी जी के साथ सरोज मिश्रा जी हैं, जो अपनी घर के बहुओं को भी इसमें उन्होंने फर्जी तरीके से नियुक्ति कराई है, जो कि उनकी बहुएं छत्तीसगढ़ में रहती है और कभी भी स्कूल तो आती ही नहीं है वो। इसके तो चाहे जांच भी करा ले, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, और इस आवाज़ को आप ऊपर तक ले जाइए जिससे लोगों को न्याय मिले। नहीं तो इस तरह के दहशत में तो सेक्रेटरी और GRS आत्महत्या करने के उसमें है, मतलब निलंबित कराने का टारगेट रखता है कि किसी तरीके से इनको हम निलंबित करा दें। शिवानंद द्विवेदी के एक भाई हैं, उनका जब मनरेगा कार्ड भी बना है और पैसा भी ले रहे हैं। जी जी बिल्कुल, संपूर्णानंद द्विवेदी नाम है उनका, और वो भाई के नाम से फर्जी मनरेगा की लेबर का वो भी करते हैं, इसलिए कि जिसमें इनका लेबर का पेमेंट निकाला गया है तो उस आवास का पैसा, वो आवास बना ही नहीं था तो वो पैसा वापस हो गया था, तो उसके बाद मनरेगा में लेबर निकालना प्योरता फर्जीवाड़ा है। इस तरीके से कर रहे हैं, दूसरों के सामने बने हुए हैं कि हम आरटीआई कार्यकर्ता हैं, समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा क्या करते हैं? उनका दहशत से तो आसपास के लोग काम करने बंद कर दिए। जिस भाई की मनरेगा से मजदूरी निकाली गई है वही भाई शिक्षक है क्या? हाँ, संपूर्णानंद द्विवेदी वो भी शिक्षक है, उन्हीं का तो कराए हैं, फर्जी नियुक्ति कराए हैं वो। सुना आपने, शिकायतकर्ता को पीड़ा इसकी नहीं है कि शिवानंद द्विवेदी के भाई संपूर्णानंद द्विवेदी, मधुलिका मिश्रा, स्मिता मिश्रा की नियुक्ति गलत ढंग से हुई है। नेताजी को पीड़ा इस बात की है कि शिवानंद द्विवेदी के द्वारा उनके द्वारा बनवाई गई सड़क की शिकायत हुई, पंचायतों में शिकायतें की जा रही हैं, अधिकारियों के खिलाफ आरटीआई लगाकर जांच करवाई जा रही है। यह आप उनके बयान से समझ गए होंगे। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर शिवानंद द्विवेदी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, अभी मुझे कुछ पत्रकार जन से ये जानकारी मिली है कि हमारे विरुद्ध कोई एक शिकायत आई है जो कोई किसी व्यक्ति ने किया हुआ है, हमें पता नहीं है कौन से है, लेकिन कोई शिकायत है। उनका ये आरोप है कि
हिनौती स्कूल शासकीय स्कूल में कोई अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में हमारा हाथ है और इस तरह से कुछ साथ में ऐसे भी आरोप लगाए गए हैं, बताए जा रहे हैं कि हमारे द्वारा जो RTI लगाई जाती है और शिकायतें की जाती है उससे लोग परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, क्या कैसा इस तरह से। तो इसमें स्पष्ट तौर पर हमारा ये कहना है कि हम एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं और एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। शिकायतें जब कहीं भी अनियमितता गड़बड़ी होती है तो शिकायतें होती हैं। शिकायतों में अधिकतर जांच हो रही है, जांचों में लोग पाए जाते हैं, उसमें दोषी पाए जाते हैं और इसके बाद उसमें कार्यवाहियाँ हो रही हैं। तो जांच अधिकारी तो हम नहीं हैं, जांच अधिकारी जो हैं वो उसमें जांच करके अपना अभिमत दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, कोई नियुक्ति से संबंधित नियुक्ति का जहाँ तक सवाल है, मैं एक आश्रम में रहने वाला व्यक्ति हूँ और घर परिवार से हमारा कोई विशेष लेना देना नहीं है। यहाँ पे सभी लोग जानते हैं और सगे संबंधी सभी के होते हैं। इस धरती पे जो भी लोग पैदा हुए हैं सभी को कोई न कोई सगे संबंधी होते हैं। किसने कहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया, उनका जॉब लगा, प्राइवेट लगा या जो भी लगा, तो उसमें हमें कोई विशेष लेना देना नहीं है। और जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति स्कूल करती है, SMDC नियुक्ति करती है और तो उसके लिए उन्होंने नियुक्ति की है, तो कैसी नियुक्ति की है उनको अच्छी तरह से जानकारी होगी। तो ये आरोप जो भी हैं अनर्गल, अनाधार हैं, निराधार हैं और कुल मिलाकर के ये जो व्यक्ति को एक तरह से बदनाम करने का एक प्रयास है। क्योंकि हमने ये भी बता दें कि इनकी जिन्होंने कुछ शिकायतें सामने आ रही हैं, हमने रोड की यहाँ पे जांच करवाई थी। कुछ ग्रामीण यांत्रिकी से और पंचायतों की सड़कें थीं जिन पे कई सारी जांचें भी चल रही हैं, कुछ रिपोर्ट भी आ गई है, तो उसमें ये सब संलिप्त पाए गए हैं। तो हमें लगता है कि उसी के लिए ये दबाव बनाने का इनका ये प्रयास है कि मतलब हमें इस तरह से शिकायत करके इनके ऊपर अनर्गल आरोप लगा करके इनको हम दबाव बनाएं ताकि ये हमारी जांच ना करवाएं। इस तरह से कुछ हो सकता है। किसी भी इस तरह के आरोपों से हमारा कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है और ये निराधार है पूरी तरह से।